जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स यानी कि भौतिकी वर्ग 10 के बच्चों के लिए, और हम इसमें फर्स्ट चैप्टर से शुरू किए थे और आज ये हमारी थर्ड नंबर चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। आज ये तीसरा चैप्टर है जो कि चैप्टर का नाम आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। इसकी हम शुरुआत करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इस सेशन को देखने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो उनसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो जाएं इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज हैं प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के प्रवर्तन की। जो प्रकाश के प्रवर्तन की 12 वीडियो हैं और प्रकाश के अपवर्तन की 10 वीडियो हैं। 10 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपवर्तन, और आज ये जो हमारा क्लास है ये मुश्किल से 5 या 6 क्लास लगेगा, मतलब 6 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक चीज हम पोल में किए थे, पोल डाले थे क्या, कि यदि आप लोगों को आगे अगर नया चैप्टर शुरू करना है तो आप वोट कीजिए, और नहीं तो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है तो आप उसको पोल कीजिए। तो उसमें हम दोनों पोल किए थे, 4 आदमी वोट किए थे, जिसमें से 3 आदमी जो है ना वोट किए थे कि मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन को शुरू करें। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस एक आदमी जो है जिसने आंकिक प्रश्न को बोला था उसको भी मैं शुरू करूंगा आने वाली 1 से 2 दिन में। उसकी भी वीडियो साथ साथ में अपलोड करूंगा। ये तो हमारा चैप्टर चलेगा ही, और उसके साथ साथ आंकिक प्रश्न की सीरीज चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उस लास्ट क्लास से ही हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास से हम कैसे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद होगा आपको कि हमारा जो है यह जो चैप्टर है यह ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? OPTICS, यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। और प्रकाशिकी जो है यह आपको केवल 10th में ही नहीं, आपको 12th में भी पढ़ना है। और हम आपको बता दें, प्रकाशिकी में ही आपको प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इसके साथ साथ प्रकाश का प्रकीर्णन भी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मानव नेत्र भी इसी में आता है, चलिए देखते हैं। प्रकाशिकी को शुरू किए थे भाई, तो याद होगा हम आपको बोले थे कि प्रकाशिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। और प्रकाश के बारे में पूछे थे कि प्रकाश क्या है, बोले थे, हम पूछे थे कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग ये बताए थे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो वही चीज है, उसी चीज को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम ये पढ़े हुए हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है या वह कारक है, प्रकाश वह माध्यम है या कारक है, माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। भाई मेरे, ध्यान से देखना और समझना, वस्तु को देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़े थे कि प्रकाश में कण की प्रकृति का गुण पाया जाता है, प्रकाश में तरंग की प्रकृति का गुण पाया जाता है। मतलब तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति जो होती है वो प्रकाश में होती है, ड्यूल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश का। ठीक है, उसको हम पढ़े हुए थे। लेकिन आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो इसी से हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो देखो भाई, जब हम उस समय पढ़ाए थे आपको कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो फिर वहां पर हमारे पास पॉइंट ये आ गया कि जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, यह प्रकाश क्या कर रहा है? यह प्रकाश हमें दिखाने में मदद कर रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है? दिखाने में मदद कर रहा है, दिखाने में मदद कर रहा है। अब वो हमारी कोई भी चीज हो सकती है, अब हमारी वो जो चीज हो सकती है वो कोई भी चीज हो सकती है, दिखाने में मदद करता है। अब प्रकाश यदि दिखाने में मदद करता है किसको? तो किसी न किसी पदार्थ को दिखाता होगा ना भाई। प्रकाश जो होगा वो किसी न किसी पदार्थ को दिखाता होगा।
अब यहां पर हमारे पास पॉइंट आती है कि प्रकाश यदि किसी पदार्थ को दिखाता है, प्रकाश यदि किसी पदार्थ को दिखाता है, तो हमारे पास पदार्थ भी तो ऐसे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश होगा। हमारे पास पदार्थ भी तो ऐसे होंगे जिसके पास अपना प्रकाश होगा। तो इस आधार पर हम क्या किए थे भाई, इस आधार पर हम पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किए थे। ध्यान होगा आपको, अगर वो पीछे वाला वीडियो आप देखे होंगे तो जरूर याद होगा। एक को कहे थे हम प्रदीप्त, एक को क्या बोले थे, प्रदीप्त, और दूसरे को क्या बोले थे भाई, अप्रदीप्त। ठीक है मेरे भाई, एक को लुमिनस और दूसरे को नन लुमिनस बोले थे। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक हमारे पास प्रदीप्त, दूसरा है भाई अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त में अंतर क्या है और डिफरेंस क्या है भाई, समझाते हैं। प्रदीप्त पदार्थ वैसे होते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है। ये इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैसे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या फालतू में बता रहा हूं, नहीं घबराइए मत, 2 मिनट के अंदर टॉपिक में आएंगे हम। जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, ये चीज है, अपना प्रकाश होता है। ठीक है, सही जो है ये बता रहे कि होता है। और इसमें जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश जो होता है वो नहीं होता है। क्रॉस का मतलब प्रकाश नहीं होगा। क्लियर है? अब सुन लो भाई मेरे, इसके पास अपना प्रकाश जो है वो नहीं होगा। कट हो गया। अब देखना भाई क्या है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है ना, उन पदार्थों को हम बांटे थे 3 भाग में। कितने भाग में? अब ये जो है ना, ये बट जाते हैं भाई 3 भाग में। कौन कौन? एक हो गया भाई, एक को कहते हैं पारदर्शी, एक को क्या कहते हैं भाई, पारदर्शी। दूसरा क्या होता है भाई, पारभासी। और तीसरा क्या होता है भाई, अपारदर्शी। तीसरा क्या होता है भाई, अपारदर्शी। ध्यान से समझिए, हम आपको टॉपिक की ओर मूव करा रहे हैं। देखिए, ये मत देखिए कि आप जान रहे हैं भाई, पढ़ाने का नियम ही यही होता है कि आप बेसिक से लेकर चलें। ये आप देखो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में कैसे कनेक्ट करेंगे वो चीज आप देखिए। अब सुनो भाई क्या है कि पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है। तो ठीक, हम इसमें पढ़े थे कि पारदर्शी पदार्थ को देखने के लिए, पारभासी को देखने के लिए और अपारदर्शी को देखने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि जिनके पास अपना प्रकाश होता है तो उसको तो हम आसानी से देख सकते हैं, उनको तो आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो उन्हें देखने के लिए हम 3 चीजों को फॉलो करते हैं। कौन कौन सा भाई? पहली चीज कौन कौन सी है, ये यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि अप्रदीप्त क्या हो जाएगी, अप्रदीप्त पदार्थों को देखने के लिए, अप्रदीप्त पदार्थों को देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अप्रदीप्त पदार्थों को देखने के लिए हम प्रकाश के 3 नियमों का अध्ययन करते हैं। मुख्यतः 3 नियम है, 3 नियमों का अध्ययन करते हैं। अब वो 3 नियम कौन कौन से भाई अध्ययन करते हैं, ये ध्यान देना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये 3 नियमों का अध्ययन करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है भाई, नंबर फर्स्ट है प्रकाश का प्रवर्तन। नंबर फर्स्ट क्या है मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये ध्यान देना। और नंबर सेकंड पे क्या हो जाएगा, नंबर सेकंड पर हो जाएगा भाई प्रकाश का अपवर्तन। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा भाई, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है मेरे भाई? ये चीज हम पढ़ चुके थे। पहले को कह रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरे वाले को कह रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरे वाले को कह रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 3 चीजें थी। अपना जो चैप्टर है ना, ये मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, इस चैप्टर में आपको किसके बारे में जानना है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जानना है। आपको लग रहा होगा कि चैप्टर है वायुमंडलीय अपवर्तन अर्थात अपवर्तन से संबंधित है। जी बिल्कुल है, अपवर्तन भी है, लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रकीर्णन में। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, पहले चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में भाई प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो चैप्टर है ना, वो मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन जो आज का है, उस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। वो क्या है भाई, प्रकाश का
प्रकीर्णन। तो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, लेकिन अभी हम जो चीज पर आ रहे हैं, अप्रदीप्त पदार्थ को बांटे हैं पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी। आते हैं इसको समझते हैं भाई। तो याद होगा आपको कि पारदर्शी पदार्थ वैसे थे जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता था। इनसे क्या होता था भाई, इनसे होता था प्रकाश जो है, इनसे जो प्रकाश होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से क्या कर जाता था भाई, पूर्ण रूप से पार कर जाता था, जाता है लिख दिए। इससे क्या हुआ भाई, इससे हुआ प्रकाश जो है अंशतः पार होगा। इससे क्या था, प्रकाश जो है वह अंशतः पार करता है। इससे प्रकाश क्या करता है भाई, अंशतः पार करता है। और इससे प्रकाश जो है, इससे जो प्रकाश है वह प्रकाश पार नहीं करता, प्रकाश पार नहीं करता है। क्लियर है मेरे भाई, ये तीन चीज हम पढ़ लिए। अब फिर पढ़े थे कि जिससे प्रकाश पार कर जाए उसे हम कैसे देखेंगे। जैसे कि परावर्तन में हम क्या पढ़े थे कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना। तो देखो भाई, टकराएगी लौटेगी, अब यहाँ पर टकराएगी नहीं तो सीधे पार कर जाएगी, तो यहाँ पर तो परावर्तन नहीं लगेगा। दूसरा क्या है भाई, पारभासी, इससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करेगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रवर्तित तो होगा और थोड़ा थोड़ा पार करेगा। तो यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा बहुत काम करेगा, परिवर्तन यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करेगा। लेकिन इसमें देखो अपारदर्शी, ये प्रकाश को पार ही नहीं करने देगा। अब बताइए कि ये जो बोर्ड है, यह बोर्ड क्या वो जो लाइट से आ रही प्रकाश उसको पार कर जा रहा है? नहीं मेरे भाई, ये प्रकाश को यहाँ पर क्या कर रहा है, टकरा रही है प्रकाश और वापस कैमरे के पास जा रही है। कैमरा उसको कैप्चर करके मोबाइल में परावर्तित करके आपकी आंखों के पास भेज रहा है और आपकी आंखों पर वो प्रकाश जा रही है। वो प्रकाश जब आपकी आंखों पर जा रही है तो आपके सेल फोन में या मोबाइल फोन में जो लिखी हुई चीज है ना, वो चीज आपको दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं? अब समझो यहाँ पर क्या है। तो अपारदर्शी पदार्थ को देखने के लिए हम किसका प्रयोग किए थे भाई, तो यहां पर किए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है भाई कि अपारदर्शी पदार्थ को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का प्रयोग करते हैं और प्रकीर्णन का भी प्रयोग करते हैं, प्रकीर्णन का भी। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और प्रकीर्णन भी होता है। ये तीनों होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, तीनों हो गए। लेकिन इसमें क्या होगा भाई पारदर्शी में, तो पारदर्शी में होता है अपवर्तन। क्या होता है मेरे भाई, अपवर्तन। यही अपवर्तन होता है जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, और जब विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के बारे में समझ लिए हैं, प्रभासी और अपवर्तन के बारे में समझ लिए, परावर्तन के बारे में समझ लिए हैं और प्रकीर्णन के बारे में इस वीडियो में, इस चैप्टर में समझेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट जो बताए आपको आपके दिमागों में फिट हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे हम चैप्टर को इंटरकनेक्ट किए, कैसे जोड़े हैं। पहले क्या पढ़े, पहले प्रकाशिकी पढ़े। प्रकाशिकी में हम प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अर्थात प्रकाश दिखाने में मदद करता है। फिर आता है बात कि पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त जिसके पास अपना प्रकाश हो, अप्रदीप्त जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन जिसके पास अपना प्रकाश ना हो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तीन नियम काम करेंगे, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तीन नियम पढ़े। अब फिर आता है कि तीन नियम तो पढ़ लिए कि अपवर्तन, परावर्तन और फिर क्या प्रकीर्णन, ये तीन नियम है जिसकी सहायता से हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देखते हैं। तो फिर बात आती है कि अप्रदीप्त वस्तु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो फिर बात आती है कि पारदर्शी जो है इससे तो प्रकाश पार कर जाता है, तो फिर कैसे होगा। तो प्रवर्तन में पढ़े थे कि प्रवर्तन में प्रकाश जो है टकरा कर लौटना चाहिए, अपवर्तन में क्या बोले थे, प्रकाश को पार कर जाना चाहिए, और प्रकीर्णन में क्या होगा, प्रकाश को छितर जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। तो तीसरी चीज यहाँ पर तीनों चीज को देखते हैं। तो पारदर्शी में पार कर रहा है तो पार करने के लिए क्या होगा, अपवर्तन। फिर दूसरा है आपके पास अपारदर्शी, पहले आते हैं अपारदर्शी पे, तो ये प्रकाश को पार ही नहीं करने देगा, तो यहाँ पर होगा प्रवर्तन। और तीसरा है प्रभासी, तो प्रभासी में भाई क्या होगा, तो प्रभासी में प्रकाश जो है वो थोड़ा थोड़ा पार करता है, तो अपवर्तन भी होगा, प्रवर्तन भी होगा, प्रकीर्णन भी होगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम अपवर्तन के बाद अब हम प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहां पर अब समझते हैं हम आगे। अब सुनो भाई क्या है, अब क्या है कि यदि हमें कोई वस्तु देखनी है तो हमारे पास तो नियम हो गए कि प्रकाश का परिवर्तन मिल जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन मिल जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए जो कि कॉमन है, क्या यदि आपके पास प्रकाश का प्रवर्तन भी हो, प्रकाश तो हो ही, प्रकाश का अपवर्तन भी हो, प्रकाश का प्रवर्तन भी हो और प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो, लेकिन यदि आपके पास आंख नहीं हो,
क्या आप उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख सकते, आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। इसीलिए हमारा जो चैप्टर है ना, वो तीसरा चैप्टर जो है, जिसका नाम है क्या, पहला तो पढ़ लिए थे परावर्तन, दूसरा पढ़े थे अपवर्तन, और तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो मानव नेत्र के बारे में आज के इस चैप्टर में, हम आज की इस कक्षा में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे कैसे चैप्टर को इंटरकनेक्ट किए हैं, कैसे कैसे जोड़े हैं, समझ रहे हैं ना? ये बात समझना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि चैप्टर को आप कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेंगे, हम थोड़ा सा स्पीड में बोले हैं ताकि हम उसको शॉर्ट्स में भी डाल दें। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब सुनो क्या है कि यहां पर तो आप देख लिए भाई क्या, कि प्रकाश का प्रवर्तन आप समझ लिए, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन भी आप समझ लिए। आज के इस चैप्टर में प्रकाश का प्रकीर्णन समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले यहां पर हमारे पास बात क्या आती है, बात यह आती है कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं, हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब हमारी वस्तु क्या होगी भाई, जब हमारी वस्तु प्रदीप्त होगी। अच्छा, दूसरी बात, यदि अप्रदीप्त हुई तो क्या, यदि अप्रदीप्त वस्तु है तो वह वस्तु अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन, फिर परावर्तन या वर्ण विक्षेपण की सहायता से, वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं, वर्ण विक्षेपण ये एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर लिख देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन की सहायता से हम देख पाते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की सहायता से हम देख सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? देख सकते हैं। अब बात आती है भाई कि ये चलो ठीक है, प्रदीप्त को भी देख लिया, प्रदीप्त को भी देख लिए, लेकिन यदि आपके पास आंख ही ना रहे, ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। अगर इस पदार्थ को देखना है तो इस पदार्थ की दो खास बात होगी, या तो ये इसके पास अपना प्रकाश होगा, मतलब या तो ये प्रदीप्त होगा, और या तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, या तो यह अप्रदीप्त होगा। अब प्रदीप्त है तो हम इसको देख सकते हैं, और अप्रदीप्त है तो भी देख सकते हैं। कैसे भाई? तो नियम थे अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन और क्या था मेरे भाई, प्रकीर्णन। लेकिन एक बात बताइए, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन की सहायता से आप देख सकते हैं, लेकिन यदि प्रदीप्त वस्तु भी है और या अप्रदीप्त भी है, लेकिन यदि आपके पास नेत्र ही न रहे तो क्या आप प्रदीप्त को देख पाएंगे? क्या आप प्रदीप्त को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पर अब हमारा टॉपिक ही क्या होगा, मानव नेत्र, और उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि मानव नेत्र कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा रहे हैं, मिटा दें। तो चलिए देखिए भाई, तो चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या हो गया भाई, हमारा टॉपिक हो गया मानव नेत्र। क्या है भाई, मानव नेत्र। अब इसके बारे में समझते हैं। हो सकता है आपको लगा होगा कि मैं शुरू में वीडियो को मतलब बहुत लंबा कर दिया हूं। भाई देखो, यदि चैप्टर को इंटरकनेक्ट ना करें ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। चलो देखते हैं। अब देखो, मानव नेत्र के बारे में समझते हैं, लेकिन मानव नेत्र को जानने से पहले मानव नेत्र में आने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मानव नेत्र में आते हैं। ठीक है, मतलब मानव नेत्र की कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम इस भौतिकी की बात करें, अपनी इस भौतिकी किताब की बात करें जो वर्ग 10 का है, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है ना भाई कि हाँ ये सारे पॉइंट्स, प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन है, विद्युत धारा है, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर ऊर्जा का स्रोत है।
तो ये सारे आपके पास पॉइंट है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने नेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो नेत्र के बारे में अध्ययन करने के क्रम में भी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना बेहद ही जरूरी है। अब वो कौन कौन से हैं भाई, तो मानव नेत्र। अब मानव नेत्र से संबंधित यहां पर क्या है, मानव नेत्र हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हमारा क्या है कि मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो भाई, यदि हमारा नेत्र है, ये हमारा 1 नंबर टॉपिक हो गया। तो देखो भाई क्या वो कौन कौन से तथ्य होंगे, तो तथ्य नंबर पहला नंबर जो तथ्य हुआ उसे कहते हैं भाई नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक। क्या होती है नेत्र गोलक, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। दूसरा जो होता है भाई वो होता है नेत्र गोलक के बाद जो होता है वो होता है हमारे पास स्क्लेरोटिक या इसी को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। इसी को कहते हैं भाई मेरे, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं श्वेत पटल। इसी को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। क्लियर है, इसके कितने सारे नाम बन रहे हैं देख लो। अच्छा अब देखो भाई क्या है दूसरा जो है, अब यहां पर आता है एक और चीज जिसका नाम है भाई कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया। हम जिस वे से लिख रहे हैं ना उसी वे में आपको याद करना है। ठीक है, अब सुनो, याद तो करना नहीं पड़ेगा, हम समझा देते हैं। पहले नेत्र गोलक, फिर स्क्लेरोटिक या स्क्लेरेनकाइमा या फिर श्वेत पटल। ठीक है, आगे आते हैं तो उसका नाम है भाई करायड। क्या नाम है, करायड। तो भाई करायड को ना कोरायड भी कहीं कहीं लिखता है, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई रक्तक पटल। क्या नाम है भाई, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल के आगे भाई आता है क्या, एक होता है परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका। और ये जो परितारिका है इसको भाई इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस, आइरिस। ये याद रखेंगे, परितारिका कभी कभी ना मिलता है तो आइरिस मिल जाता है। अब सुनिए, आइरिस के बाद परितारिका के बाद क्या आएगा भाई, तो परितारिका के बाद जो आएगा वो चीज है आपके पास पुतली, नहीं सॉरी माफ कीजिए, उसके बाद है सिलियरी मांसपेशी। क्या है भाई, सिलियरी मांसपेशी। क्या है मेरे भाई, सिलियरी मांसपेशी। ठीक है मेरे भाई, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी को ही हम क्या कहते हैं, पक्षमाभि पेशी। क्या कहते हैं, पक्षमाभि पेशी, पक्षमाभि पेशी। ठीक है मेरे भाई, इसी को कहते हैं पक्षमाभि पेशी। पक्षमाभि पेशी के बाद क्या होता है भाई, इसके बाद आता है भाई पक्षमाभि पेशी के बाद आता है फिर नेत्र लेंस। क्या आता है भाई, नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस के आने के बाद आता है भाई पुतली। क्या आता है, पुतली। इसको पुपिल बोलते हैं, इसको नेत्र लेंस को आपको नेत्र लेंस ही बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। अब देखिए भाई पुतली के बाद क्या होता है, अब आता है हमारे पास सबसे अंदर वाला परत जिसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं भाई, रेटिना। रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है भाई, इसको रेटिना को दृष्टि पटल बोलते हैं। अब अगला बात क्या है भाई, रेटिना को दृष्टि पटल बोल दिए तो रेटिना के बाद हमारे पास क्या होता है, तो रेटिना के बाद होता है भाई, अब होता है अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु, अंध बिंदु। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और एक होता है भाई पित्त बिंदु। एक क्या होता है भाई, पित्त बिंदु। और इसके बाद क्या होता है भाई, पित्त बिंदु के बाद अंध बिंदु, पित्त बिंदु के बाद होता है भाई एक होता है कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। इसके बाद होता है भाई नेत्रोद। नेत्रोद। ठीक है, इसी नेत्रोद को ही जलीय द्रव कहते हैं। और नेत्रोद के बाद हो गया भाई रॉड सेल और कोन सेल। क्या होता है, रॉड सेल। रॉड सेल को कहते हैं भाई क्षण कोशिका। क्या कहते हैं, क्षण कोशिका। और इसके साथ साथ क्या होती है भाई, शंकु कोशिका। आपको एक बार भरोसा करना होगा कि ये सारे जो पॉइंट्स बता रहे हैं आपसे
आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और एक लास्ट पॉइंट होता है टेपिटम लूसीडम, टेपिटम ल्यूसीडम, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। माफ कीजिए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसी वक्त, जब हम अभी मानव नेत्र बनाएंगे, तब यहां पर हम फिगर बनाएंगे मानव नेत्र का, और उस फिगर में हम सारी चीजों को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स हम दिखाएंगे जो जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे भाई। अब देखिए और समझिए, यहां पर समझते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन चीज होता क्या है। देखो भाई, हम पहले बनाएंगे ना, और बनाने के बाद हम सारा पॉइंट बताएंगे और परिभाषा लिखेंगे। आज तो हमें लग रहा है कि फिगर बनाने में और इन सारे पॉइंट्स को दिखाने में ही समय बीत जाएगा, ठीक है भाई। इन सारे पॉइंट्स को दिखाने में ही क्या हो जाएगा, आज का समय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम तो चलिए देखिए भाई, ये हमारा हो गया। देखो भाई, ठीक है भाई, ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा। देखिए भाई, चलो देखते हैं भाई, समझते हैं।
चलिए ये देखिए, समझते हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं आपको। ये हो गया। ये हो गया। कैसा लग रहा है फिगर भाई, बताइए। अच्छा लग रहा है ना। और एक ये हो गया आपके पास। और फिर ऐसे बहुत सारे तंतु निकलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें से तंतु निकलेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो भाई क्या है यहाँ पे, अब समझना है। ये वाली जो पॉइंट है हमारी जाके जुड़ जाएगी, ये वाली जो पॉइंट है ये भी हमारी जुड़ जाएगी, यहाँ से ये सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब सुन लो भाई क्या है इसमें। ऐसे ऐसे तो देखो भाई, अब समझते हैं इसके बारे में, वन बाय वन समझते हैं। हमारा ये फिगर हो चुका है, हमारा ये फिगर हो चुका है, जरा सा गौर से समझेंगे, देखेंगे। ये देखो भाई मेरे, यहां पर समझना। अब सबको हम पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, एक यहां पर और एक होगा यहां पर। चलिए देखिए और समझिए भाई, यहां पर क्या है कि हम पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, नेत्र गोलक। तो सीधी सी बात क्या है कि जो नेत्र है हमारा, जो मानव नेत्र है, यह एक गोले के समान है। किसके समान है भाई, गोले के समान है। मतलब मानव नेत्र जो होता है वह गोलीय होता है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। मानव नेत्र चूंकि गोलीय होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। मानव नेत्र जो होता है वह गोलीय होता है, इसलिए इसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं। अर्थात आपको ये जो गोला मिल गया इसको क्या बोलेंगे, नेत्र गोलक। नाम को देखते रहिए और सुनते रहिए, समझते रहिए। नेत्र गोलक बोल दिए भाई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक, अब देखो जो नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक के सबसे बाहर यहाँ पर लेयर है, परत है। ये देखो भाई, ये 1 नंबर लेयर, 2 नंबर लेयर, 3 नंबर लेयर। तो जो सबसे बाहरी लेयर है ना, जो सबसे बाहरी लेयर है ना, इस बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं भाई,
श्वेत पटल, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, इसी को कहते हैं श्वेत पटल। जो सबसे बाहर है, बाहरी जो परत है वो उस परत को क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। तो देख लो भाई, स्क्लेरोटिक चाहे स्क्लेरेन्काइमा चाहे श्वेत पटल, ये हो गया। पहला हम नेत्र गोलक बता दिए, दूसरा हम स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल बता दिए। अब देखो भाई आगे क्या है भाई, कॉर्निया। आगे क्या है, कॉर्निया। तो देखो श्वेत पटल जो है ये हम इसको पूरा रंग दिए, ये पूरा हम रंग दिए। इसका मतलब क्या है कि यह अपारदर्शी होता है, सफेद रंग का होता है, अपारदर्शी चमड़ा। लेकिन आगे आओ तो देखो यहाँ पर हम रंगे नहीं रंगे है ना, तो ये जो हिस्सा है ना यह पारदर्शी हिस्सा होता है। यानी कि श्वेत पटल नेत्र के सामने की ओर आकर उभरा हुआ तल बनाता है, और इस उभरे हुए तल को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको लिख दिए यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया। क्लियर है, इसको बोल दिए कॉर्निया। ध्यान से ये लाइन से याद रखना है, ये आपको 1 नंबर, ये आपको कितना नंबर, 2 नंबर, माफ कीजिए 1 नंबर, ये आपको 2 नंबर है, और ये आपका कितना नंबर है, 3 नंबर है, और 1 नंबर पर क्या है, नेत्र गोलक है। क्लियर है। अब सुनो भाई, ये जो कॉर्निया होता है ना, यह कॉर्निया पारदर्शी होता है, जिसके कारण प्रकाश अंदर जाए। प्रकाश कहाँ हो, अंदर जाए। प्रकाश कहाँ जाए, अंदर जाए, प्रकाश अंदर जाए। अब सुनो, ये जो हमारा नेत्र है ना, कहेंगे कि ऐसा तो नेत्र होता नहीं, होता है भाई। जब हम अपने नेत्र को, आंख को ऐसे निकाले ना, ऐसे निकाले, तो ऐसे वाली कंडीशन में बता रहा है कि आगे की ओर उभड़ा सतह होता है, जिसको कॉर्निया बोलेंगे। फिर उसके अंदर जो है ना, अंदर परत जो उजला वाला होता है, उसको बोलेंगे श्वेत पटल। ये हमारा नेत्र ऐसे है, ऐसे निकाला गया है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, इतना उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब सुनो मेरे भाई क्या है, अब सुन लो क्या है। थोड़ा सा हम लाइट को इधर उधर कर दें ताकि वो फिगर आपको दिखाई दे अच्छे से। चलो देखो, अब तीसरा हमारे पास क्या है भाई, करायड। क्या है, करायड। तो देखो भाई, श्वेत पटल के नीचे जो परत है, जो ग्रीन रंग का, ग्रीन बोल रहे हैं, जो ब्लू रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इस परत को ही हम क्या बोलते हैं, इस परत को ही हम बोलते हैं करायड। इसको क्या बोलेंगे भाई, करायड। इसी को क्या बोलेंगे भाई, करायड। तो फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, और ये हुआ कितना नंबर, 4th। कितना नंबर, 4th। अब ये जो करायड है ना, यह करायड कैसा होता है भाई, यह करायड हमारा भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, आंखों में भी देखते होंगे गहरे भूरे रंग का होता है। ये हो गया हमारा करायड। अब इसको हम देखें तो ये आगे की ओर आकर, नेत्र के सामने की ओर आकर 2 चीजें बना रहा है। एक ये चीज है और एक ये चीज है, 2 भागों में बट जा रहा है। तो जो आगे वाला जो है ना, ये शटर का काम करता है। किसका काम करता है, माफ कीजिए शटर बोल रहे हैं, यह डायफ्राम का काम करता है। किसका काम करता है, डायफ्राम का काम करता है। डायफ्राम का काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करना। प्रकाश को क्या करना भाई, नियंत्रित करना, प्रकाश को नियंत्रित करना। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं भाई, इसको, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। देख लो हम कैसे लाइन से आपको याद करवा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, और ये हो गया 5th, 5वां नंबर। और भाई देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना दूसरा वाला भाग, इस दूसरे वाले भाग को कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी। तो सिलियरी पेशी हम लिख देते हैं, समझ लेना। मांसपेशी लिखेंगे तो उसमें जगह ज्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। तो देखो भाई, परितारिका का काम है कि जब प्रकाश जाएगा ना तो प्रकाश को कंट्रोल करना, नहीं तो ज्यादा प्रकाश जाएगा तो आंख, लेंस जो है, ये लेंस खराब हो जाएगा। तो ये परितारिका का काम है। तो परितारिका के बाद हमारे पास सिलियरी मांसपेशी है। अब सिलियरी मांसपेशी का काम क्या है भाई, तो सिलियरी मांसपेशी जो है वो दूर स्थित वस्तु, पास स्थित वस्तु जो है उसके लिए, अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है। अब इस लेंस की बताइए फोकस, मान लो कि ये हमारे पास लेंस है, तो इस लेंस में आप जानते हैं कि इसकी फोकस जो होती है, प्रकाश की किरण जब जाएगी तो अपवर्तित होके एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, तो ये इसकी फोकस हो गई। तो फोकस और लेंस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, ये फोकस और लेंस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी फोकस दूरी। तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भाई, फिक्स होती है। अब ये अगर फिक्स है भाई, तो प्रकाश को एक निश्चित दूरी तक ही दिखा पाएगा, भेज पाएगा, और प्रतिबिंब दिखा पाएगा। प्रतिबिंब भी तो निश्चित दूरी तक बनेगा। लेकिन हमारा जो लेंस है वो दूर की भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और पास की भी।
तो उसके लिए क्या है, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना पड़ता है। तो बढ़ाने और घटाने का काम करता है सिलियरी मांसपेशी। इसको खींच देगा तो लेंस पतली हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई, अब इसको छोड़ दिया तो मोटा हो गया, मोटा हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। ये चीजें होती हैं, सिलियरी मांसपेशी का काम होता है। क्लियर है? अब सुनो भाई क्या है आगे बढ़ जाओ। सिलियरी मांसपेशी हो गया आपके पास, सिलियरी मांसपेशी। अब क्या है, नेत्र लेंस। तो आप देख रहे हैं कि सिलियरी मांसपेशी जो है वह एक पदार्थ को टांगे हुए रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। इसको क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस। इसको क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस। और ये जो नेत्र लेंस होता है भाई, यह आपको जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ का, और यह पारदर्शी होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब सुनो भाई क्या है, ये नेत्र लेंस। तो ये 5 नंबर पॉइंट हो गया। ये कितना नंबर हुआ, 6 नंबर। ये कितना, 7 नंबर। अब देखो नेत्र लेंस के बाद क्या है भाई, पुतली। तो नेत्र लेंस पर एक गोलाकार आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस वाले हिस्से को, इस वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को या इस वाली बिंदु को ही हम बोलते हैं पुतली। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पुतली। यहां पर हम लिख देते हैं, ध्यान से देखें, इसको हम कहते हैं पुतली। क्लियर है? उसको कह दिए हम पुतली। अब देखना भाई क्या है, ये हमारी पुतली हो गई। अब हम आगे बढ़े हैं, तो पुतली के बाद हमारे पास क्या है भाई, रेटिना। तो रेटिना को देखो, तो अब ये पुतली हमारी 7 के बाद कितनी नंबर पॉइंट हो गई, 8 नंबर। कितना नंबर, 8 नंबर। अब 9 नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा कि देखो, करायड जो है, इस करायड के सबसे भीतर परत है, इस करायड के सबसे भीतर एक क्या है, परत है। और इस सबसे भीतरी परत को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इस भीतरी परत को कहते हैं रेटिना। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। और 8 के बाद ये हमारे पास 9 नंबर पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, 9 नंबर पॉइंट। अब रेटिना पर क्या है भाई, रेटिना पर 2 बिंदु होते हैं, एक होता है अंध बिंदु, एक होता है पित्त बिंदु। तो ये जो आपको यहाँ पर एक स्पॉट दिख रहा है, इसको कहते हैं पित्त बिंदु। इसको क्या कहते हैं, पित्त बिंदु। क्लियर है? और ये आपके पास 9 के बाद ये हो गया 10 नंबर। और ये जो आपको एक स्पॉट दिख रहा है, इसको कहते हैं अंध बिंदु। इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु। ध्यान रखेंगे, ये है येलो स्पॉट, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट। और ये 10 के बाद ये कितना नंबर पॉइंट हो गया, 11 नंबर। अब आगे देखो भाई, तो ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट के बाद है कचाभ द्रव नेत्रोद। तो देखो नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के जो द्रव होता है, इस द्रव को क्या कहते हैं, कचाभ द्रव। क्या कहते हैं, कचाभ द्रव। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर द्रव होता है। हमारा जो नेत्र लेंस है, इसके अंदर जो होता है, नेत्र लेंस नहीं बोलेंगे, ये नेत्र लेंस और जो रेटिना है, इसके बीच में द्रव होता है। इस द्रव को कहते हैं कचाभ द्रव। और ये हो गया हमारे पास कितना नंबर, 12 नंबर। क्लियर है? इसी अब हमारे पास क्या बच गया, जिस प्रकार कचाभ द्रव है उसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, नेत्रोद होता है। अब ये जो नेत्रोद होता है ना, वह कॉर्निया और ये जो नेत्र लेंस है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव पाया जाता है। इसके बीच होता है द्रव, इसके बीच क्या होता है, द्रव। और जिस द्रव को क्या कहते हैं, नेत्रोद। क्या कहते हैं भाई, नेत्रोद कहते हैं। क्लियर है? और ये नेत्रोद हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 12 के बाद ये हो गया हमारे पास 13 नंबर। ये सारे पॉइंट्स जो है हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लाइन से याद करेंगे। याद करने से अच्छा है कि आप लाइन से समझ सकते हैं। अब नेत्रोद के बाद हो गया भाई क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। तो देखो भाई, जो हमारे पास पित्त बिंदु है ना, इसी पित्त बिंदु के पास 2 कोशिका होती है। एक होती है क्षण कोशिका और इसी के पास होती है क्या, इसी के पास होती है शंकु कोशिका। ठीक है? दोनों का काम क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब इसके बाद एक लास्ट बच गया टेपिटम लूसिडम। टेपिटम लूसिडम जो है वह भी परत हमारी रेटिना के पास पाई जाती है अंदर, उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है? ज्यादा करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। तो देखो एक बार चलो लाइन से देख लेते हैं। मानव नेत्र चूंकि गोलिया होता है तो उसे नेत्र गोलक बोलेंगे। ठीक है? 1 नंबर के बाद 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है हमारे पास। ये देखो 2 नंबर। तो 2 नंबर में हमारे पास क्या है भाई, तो 2 नंबर में है हमारे पास कि श्वेत पटल। तो देखो नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत जो होता है वह क्या होता है, सफेद अपारदर्शी चमड़ा होता है, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। क्लियर है? आगे अब श्वेत पटल जो है वह आगे की ओर आकर देखो, ये क्या होता है, एक पारदर्शक सतह बना रहा है और यह उभरा हुआ है। यह कैसा है, उभरा हुआ है। इस उभरे हुए तल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जो कि तीसरा नंबर पॉइंट हम यहाँ लिखे, कॉर्निया। ठीक है? फिर चौथे नंबर पॉइंट पे आ जाओ भाई। तो चौथे नंबर पॉइंट पर आ जाओ, तो इधर है चौथा नंबर। तो देखो श्वेत पटल के जस्ट नीचे की जो परत है भाई, उस नीचे की परत को क्या कहते हैं, कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड। तो ये हमारा कोराइड हो गया।
फिर आगे भाई कि करायड जो है यह आगे की ओर आकर दो भागों में बट जा रहा है, और इन दो भागों को हम क्या बोलेंगे, परितारिका, और दूसरे को सिलियरी पेशी। एक को परितारिका, दूसरे को सिलियरी पेशी बोलेंगे, एक को परितारिका, दूसरे को सिलियरी पेशी। अब परितारिका का काम क्या है भाई, ये प्रकाश के परिमाण को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, मतलब प्रकाश का परिमाण जो है उसको कम कर सकता है। जैसे ज्यादा अगर तेज प्रकाश आ रहा है तो आंख खराब ना हो, लेंस खराब ना हो, उसके लिए प्रकाश के परिमाण को कम कर देता है। तो ये परितारिका का काम हो गया। फिर हमारे पास है सिलियरी मांसपेशी। तो देखो दूसरा जो परत है वो सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी का जो काम है वह नेत्र की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना। फिर तो ये नेत्र लेंस हमारा सातवां हो गया, सॉरी सिलियरी मांसपेशी छठा हो गया। अब सिलियरी मांसपेशी जिस पदार्थ को टांगे रखती है उसको नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस उत्तल लेंस का होता है, जैसे उत्तल की तरह दिखाई दे रहा है आपको। अब दूसरी बात क्या है भाई कि ये जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस पर एक गोल बिंदु सी संरचना उपस्थित होती है जिसे पुतली कहते हैं। 8 नंबर पॉइंट हो गया। फिर 9 नंबर पॉइंट क्या हो गया भाई, पुतली के बाद 9 नंबर पॉइंट। अब देखो करायड के सबसे निचली परत जो है उसको क्या बोलेंगे, रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। तो देखो 9 नंबर रेटिना हो गया। अब रेटिना जो है, रेटिना पर दो बिंदु होंगे, एक होगा पित्त बिंदु जिसको 9 के बाद क्या हो गया 10 नंबर, पित्त बिंदु। अब इस पित्त बिंदु पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को रिफ्लेक्ट करके भेजा जाता है अंध बिंदु पे, और अंध बिंदु जो है ये इस प्रकाश स्नायु के द्वारा, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्नायु, इसी को बोलते हैं दृक् तंत्रिका। इसी को क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। इसी दृक् तंत्रिका के मदद से मस्तिष्क में सूचना जाती है। इधर से कहां जाएगी, मस्तिष्क में सूचना जाएगी, ठीक है, और ये पहुंचेगा मस्तिष्क में सूचना। अब देखो मेरे भाई क्या है, अब देखना ये हमारा 11 नंबर पॉइंट हो गया। अब 12 नंबर, ये जो नेत्र लेंस है और रेटिना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। ये हो गया। फिर 12 के बाद 13 नंबर, अब हमारा जो नेत्र लेंस है और जो कॉर्निया है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नेत्रोद, इसी को जलीय द्रव कहते हैं। 13 नंबर पॉइंट हो गया। अब 13 नंबर पॉइंट जब हमारा खत्म हो गया तो फिर 14 और 15 क्या है, शंकु कोशिका और क्षण कोशिका। तो देखो जो पित्त बिंदु होता है उसी पर क्षण कोशिका और शंकु कोशिका पाई जाती है। क्षण कोशिका का काम क्या है, जो क्षण कोशिका होती है वो रात में देखने में मदद करती है, यानी कि जिस जीव में क्षण कोशिका की संख्या ज्यादा होगी वह रात में स्पष्ट देख पाएगा, और जिस जीव में क्षण कोशिका की संख्या कम होगी वो रात में नहीं देख पाएगा। शंकु कोशिका का काम क्या है, तो शंकु कोशिका जिस जीव में होगी ज्यादा, वो जीव जो है क्या करेगा भाई, वह जीव रंगों की पहचान ज्यादा करेगा, ठीक है, और जिस जीव में शंकु कोशिका कम होगी वो रंगों की पहचान कम करेगा। अब अपने पास लास्ट बच गया टैपिटम लूसिडम। तो कुछ जीव जो होते हैं उनकी आंखें जो है वो रात में चमकती हैं। क्या होती है, रात में चमकती हैं। तो चमकने के पीछे कारण क्या है ना, वही टैपिटम लूसिडम नामक परत काम करता है चमकने के पीछे। टैपिटम लूसिडम के कारण ही जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी आंखें रातों में चमकती हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। हम इसको थोड़ा सा डाउन कर दें, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। अब ले लेते हैं, अब इसको कर लेते हैं हम। चलिए देखिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखिए, तो आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको ये वीडियो जो है उनसे भी फीडबैक मिल सके कि ये वीडियो कैसा है, कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे खूब शेयर करें। चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। मैं लाइव आकर पढ़ाना चाहता हूं, मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं पढ़ाऊं, ठीक है। पढ़ाने का इच्छा तो बोल सकते हैं, ये हमारा एक पैशन हो गया। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के डाउट को क्लियर करना, और मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे से गलती नहीं हो सकती। टीचर हैं यार, मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती होती है। हो सकता है कोई शब्द हम गलत कर दें, कॉन्फिडेंशियल हम ना रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो जहां से भी प्रॉब्लम है, जहां पर भी कोई त्रुटि नजर आए, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज आप इसे शेयर करें। मैं इसे रिक्वेस्ट आप समझिए या फिर ये हमारी गुरु दक्षिणा समझिए। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं, इसको भी कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कहां पहुंचेंगे भाई,
इसको कंप्लीट करने के बाद विद्युत धारा में पहुंचेंगे और हम जल्द ही रसायन शास्त्र जो है ना उसकी भी वीडियो डालेंगे। तो भाई अपना प्यार दिखाइए प्लीज। तो चलिए इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं और सेशन को एंड करते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।